आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि से बहुत प्रभावित हो गया। इतना प्रभावित हो गया कि उसके विवेक ने भी काम करना बंद कर दिया। वो जो भीतर धर्म की धुरी थी उसका भी कुछ अता पता नहीं रहा। उस कपटी मुनि ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ राजा। तुम्हारे मन में अपने प्रति मैं ये प्रेम, विश्वास और गहरा भाव देखकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो क्या मांगते हो। अब यहां से बात बिगड़नी आरंभ हो जाती है। राजा के मन में लोभ आ गया। लोभ, और जहां लोभ आ जाए वहीं से विवेक तिरोहित होना आरंभ हो जाता है। पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद वह एक महान राजा बन चुका था, राजाओं का भी राजा। किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं, और उसका राज्य भी कैसा, जहां दुख का प्रवेश निषेध। कोई दुखी नहीं, सब सुखारी। सुख वैभव, धरती वहां की कामधेनु के समान। किसी चीज की तो कमी हो, कोई कमी नहीं। उसके बाद भी कुछ वर मांगने की इच्छा। तो अब उस कपटी मुनि से राजा प्रताप भानु ने क्या वर मांगा कि ना मेरी मृत्यु हो, ना रोग हो, ना शोक हो, किसी भी शत्रु के हाथों में युद्ध में पराजित ना हो, और 100 कल्पों तक मैं निष्कंटक राज करूं, कोई बाधा ना हो। सब मिल गया ना। अब जब वो मिल गया, अगली चिंता क्या कि भविष्य की अनंत पीढ़ियों तक वह सब कैसे सुरक्षित रहे, कैसे चिरस्थायी रहे। वासनाएं एक के बाद एक पकड़ती हैं, छोड़ नहीं देती। इधर एक वासना भरती है, पूरी होती है, उधर अनेक वासनाएं दौड़ी चली आती हैं। तो ये मांग लिया उसने उस कपटी मुनि से। अब कपटी मुनि क्या कहता है? कहे तापस निरप ऐसे ही हो राजा, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा होगा। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, रोग शोक मृत्यु ये तुम्हें नहीं घेरेगी। 100 कल्पों तक तुम निष्कंटक राज करोगे, ऐसा ही होगा। कारण एक कठिन सुत सो, लेकिन पुत्र एक बाधा है बहुत बड़ी। हो तो जाएगा ये सब कुछ, कोई कठिन नहीं है। मैंने वर दे दिया तुमको, होगा, किंतु एक बाधा है। क्या बाधा है? कालौ तुहो पद नास ही सीसा, एक विप्रकुल छाड़ महिषा। कहते हैं जो काल है ना, तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा आकर, चरणों में। ऐसा वर दिया है मैंने तुमको, तथास्तु कह दिया है। काल भी भागा भागा फिरेगा तुम्हारे आगे पीछे और तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुकाएगा। लेकिन यहां एक लेकिन लगा दिया। एक विप्रकुल छाड़ महिषा, लेकिन एक ब्राह्मण के कुल को छोड़ दो राजा, तो बाकी तुम सबको जय कर सकते हो, विजय कर सकते हो, पराजित कर सकते हो। ब्राह्मणों को नहीं कर सकते। ब्राह्मण अपवाद है। ब्राह्मण मेरे इस वरदान की सीमा के अंदर नहीं आता।
ब्राह्मण तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, काल भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ब्राह्मण बिगाड़ सकते हैं। अब ब्राह्मण कौन? पंडित से मत समझ लीजिएगा ब्राह्मण, भूल हो जाएगी, चूक हो जाएगी। ब्राह्मण माने वे दिव्यात्माएं जो ब्रह्म में रमण करती हैं, हर समय परमात्मा के नाम में ही लीन रहती हैं, वे ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्म में रमण करने वाले, परमात्मा के नाम में डूबे रहने वाले। रैदास से बड़ा ब्राह्मण नहीं खोजे मिलेगा आपको, कबीर से बड़ा ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपको, नानक से बड़ा ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपको, बुद्ध और महावीर से बड़े ब्राह्मण खोजे ना मिलेंगे। ये ब्राह्मण थे, ब्रह्म में रमण करते थे हर समय। तो कहते हैं कि ब्राह्मण वो तुम्हारा बिगाड़ सकते हैं, काल भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरा वरदान ब्राह्मणों पर हावी नहीं हो सकता। तपबल विप्र सदा बरियारा। कहते हैं ये जो ब्राह्मण है ना, ये अपने तप के बल से सदा बलवान रहे हैं, तप ही इनका बल है। सामान्य मनुष्य तो तप का नाम सुनते ही घबरा जाता है, उसकी फुरफुरी छूटने लगती है तप का नाम सुनते ही। तप नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लो। और वह कपटी मुनि क्या समझा रहा है राजा को कि देखो जो ब्राह्मण है ना, उनकी जो तपस्या है वो उनका सबसे बड़ा बल है, और उसी से वे शक्तिशाली रहते हैं। तिनके कोप ने को रखवारा। उनके कोप से, उनके क्रोध से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, काल से भी मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, किंतु ब्राह्मण के कोप से, यदि ब्राह्मणों को तुमने रुष्ट कर दिया, वे कुपित हो गए, नाराज हो गए, तो फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। बस यही एक अड़चन है, ये ब्राह्मण ही तुम्हारी अड़चन है और कोई नहीं है, क्योंकि उन पर मेरा वरदान काम नहीं करेगा। जो विप्र है बस करहु नरेसा, तो तुहु बस विधि विष्णु महेशा। कहते हैं बस तुम इन ब्राह्मणों को यदि वश में कर लो, ये ब्राह्मण यदि तुम्हारे अधीन हो गए, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है ना, ये भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, ये भी अधीन हो जाएंगे। तुम इनको भी अपनी इच्छा अनुसार न चालोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी, लेकिन ब्राह्मण तुम्हारे वश में होने चाहिए। उनको अपने अधिकार में कर लो किसी तरह से। चल न ब्रह्मकुल सन बरी आई। और कहते हैं सुन लो सावधान, जोर जबरदस्ती ना करना ब्राह्मणों के साथ। चलने बरी आए, बल काम नहीं करता ब्राह्मणों के साथ। कभी सोचो कि अपने तलवार की बल से मैं ब्राह्मणों को वश में कर लूँगा, भूल कर भी ऐसा ना करना, क्योंकि बल वहाँ काम नहीं करेगा। कोई अन्य उपाय करना पड़ेगा, कोई जुगत लगानी पड़ेगी कि ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाए। बल मार्ग नहीं है। सत्य कहूँ दो भुज उठाई। और ये जो बात मैंने तुम्हें बताई है ना, अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा। जब दोनों भुजाओं को उठाकर आकाश की ओर करके कोई बात कही जाती है, तो उसका अर्थ होता है कि वह बात बहुत गहरी है, प्रामाणिक है, सत्य है, ऑथेंटिक है। तो कपटी मुनि ने साफ कह दिया कि ब्राह्मणों को तलवार से वश में करने की कभी न सोचना कि बलपूर्वक वश में कर लोगे, नहीं हो सकेंगे, मारे जाओगे। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन हो काला। कहते सुन राजा, ब्राह्मण के शाप से ही तेरा नाश होगा अगर होगा तो, अन्यथा क्या है, तोर नाश नहीं कवने हूं काला,
काल भी तेरा नाश नहीं कर सकता, मेरे वरदान में वह शक्ति है। अगर नाश तेरा हुआ तो एक ही कारण रहेगा उसका कि ब्राह्मण तुझे शाप दे दे, तो कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे ब्राह्मण कुपित हो जाएं और वे तुझे शाप दे दें, बस वहीं कहानी समाप्त हो जाएगी। अन्यथा काल भी तेरे चरण पखारेगा। हर्षहु राउ बचन सुनतासु, राजा जो था ये वचन सुन के बड़ा हर्षित हो गया उस कपटी मुनि की वचन सुनकर, और क्या बोला, नाथ न होई मोर अब नासो, कि हे नाथ अब तो मेरा नाश हो ही नहीं सकता। आत्मविश्वास से भर गया था वो, उसे लगा ब्राह्मण मुझे क्यों शाप देंगे, मैं तो इतना धर्मात्मा राजा, सदा ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता हूँ, तो ब्राह्मण तो मुझे कभी शाप देंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर काम करेगा और मेरा नाश अब नहीं हो सकता। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहूँ सर्व काल कल्याणा। आपके प्रसाद से हे कृपा निधान, मेरा सब कालों में हर समय कल्याण ही कल्याण होगा, मौजा ही मौजा। आपने ऐसा वर जो दे दिया है, ब्राह्मण मुझे शाप देंगे नहीं क्योंकि मैं उन्हें प्रसन्न रखता हूं, तो किसी भी काल में मेरा नाश नहीं होगा। एवमस्तु कह कपट मुनि बोला, कुटिल बहोर मिलब हमार भुलाब निज, कहू न हमरी खोर। कहता सुनो, कपटी मुनि बोला, उसने देखा राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, तो कहता एक बात सुन राजा, एवमस्तु, ठीक है ऐसा होगा, मैंने कह दिया तुझे, तथास्तु। कपट मुनि बोला कुटिल बहोर, और फिर अपनी कुटिलता के साथ वो कपट मुनि क्या बोला, मिलब हमार भुलाब निच, कहूँ त हम ही नखोर। एक बात याद रखो कि मैं तुमसे मिला और तुम जंगल में भटक गए थे, इस कारण मेरे पास आए, हमने ये सारी बातचीत की। अगर ये तुमने किसी से कह दी ये बात सारी, तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं, फिर मुझे दोष मत देना कि ये क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही तुम यह बात किसी को कहोगे कि मैं शिकार पर निकला था, मार्ग भटक गया, वहाँ पर ये मुनि मिले मुझे जिनका जन्म सृष्टि के आदि में हुआ था, और इत्यादि इत्यादि, ये सारी कहानी जो हमारी और तुम्हारी है बातचीत, यदि किसी को तुमने कह दी तो वह जो वरदान था ना वो समाप्त हो जाएगा। उसकी शर्त ही यही है, इस बात को छिपा कर रखना है। ताते मैं तो ही बरजत राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। कि इसीलिए मैं कह रहा हूं तुमसे कि यदि तुमने ये प्रसंग किसी से भी कहा तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। यदि छठे कानों में ये वाणी पड़ गई, यानी तीसरे व्यक्ति के कान में, अभी क्या है, दो जनों के बीच बात है, मैं तुमसे मिला, तुम मुझसे मिले, हमारी बातें हुई, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, चार कान वाले। और छठे श्रवण यह परत कहानी, किसी और तीसरे आदमी के कान में। छठे श्रवण, अगर ये कहानी, हमारी मुलाकात, हमारी ये मीटिंग उसे पता लग गई तो नास तुम्हार सत्य मम वाणी, मेरी ये वाणी है कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। एक नाश किस तरह से हो सकता है कि ब्राह्मण तुम्हें शाप दे दे। जो जो लूज पॉइंट हैं उन्हें बता रहा है वह। पहला पॉइंट क्या बताया, ब्राह्मणों का शाप, और दूसरा क्या बताता है कि मेरी और तुम्हारी बातचीत जो हो रही है, जो मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूं, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया,
ये मुलाकात ही अगर तुमने जग जाहिर कर दी, किसी से कह दे तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये भी नहीं बताना। दो इसके बड़े कमज़ोर पक्ष हैं इस वरदान के। कपटी मुनि ने कहा वह मैंने तुमको बता दिए। यह प्रगटे अथवा द्विजशापा, कहते या तो ये बता दोगे किसी को, प्रकट कर दोगे, या फिर द्विज शाप, ब्राह्मणों का शाप। ये दो चीजें तुम्हारा नाश कर देंगी। नास तोड़ सुन भानु प्रतापा, भानु प्रताप ये बात याद रख लो, अगर इन दो चीजों से तुम बचा गए अपने आप को, यदि ये मुलाकात छुपा कर रख ली और ब्राह्मणों को प्रसन्न रख सके, तो फिर तुम्हारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे वश में रहेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे वे। अगर इन दो शर्तों को तुमने पूरा कर दिया। आन उपाय निधन तब नाहि, तुम्हें मारने का कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। फिर ये दो चीजें हैं जो तुम्हें मार सकती हैं। आन उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। और जो हरिहर कोप ही मन माही, और कहते चाहे भगवान विष्णु और भगवान शिव, चाहे ये दोनों क्रोध में भर जाए, तुम इनको कितना भी क्रोध दिला दो और ये क्रोध में भरकर तुम्हें मारने आएंगे ना, नहीं मार सकेंगे। ये दोनों भी नहीं मार सकेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का शाप मार देगा। और ये मुलाकात जो हमारी हो रही है, अगर ये बता दे तो। अब कपटी मुनि ने सारी स्थिति को इतना जटिल बना दिया है, पूरी सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि राजा की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। विवेक तो जा ही चुका है। वह थोड़ी बहुत जो बुद्धि होती है, जो लाभ हानि कुछ बताती है, वह भी बरगला गए, उसे भी लोभ ने घेर लिया। तो राजा को कुछ भी दिखाई सुझाई देना सब बंद हो गया। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कऊँ को राखा। वह राजा तो उस कपटी मुनि के पैरों में पड़ गया, और पैरों में पड़ के क्या बोला कि आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। द्विज गुरु कोप कऊँ को राखा। ब्राह्मण और गुरु ये दोनों यदि क्रुद्ध हो जाएं, कुपित हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। राजा ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा है, ये दोनों नाराज नहीं होने चाहिए, विशेष रूप से तो गुरु और ब्राह्मण। एक आपने वो गीत सुना होगा ना, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जांदा है यार नू मनाउणा औखा है। यार क्या, गुरु। रब तो मन जांदा है, यार नू मनाउणा औखा है। मुश्किल है तो यार को मनाना, गुरु को मनाना, गुरु को राजी रख पाना, सबसे मुश्किल तो यही काम है। तो आपने बिल्कुल सत्य कहा, भानु प्रताप बोला कि इन दोनों का ही सबसे बड़ा संकट है कि ब्राह्मण और गुरु ये दोनों रुष्ट ना हो जाएं, तो फिर दुर्गति ही दुर्गति है। राखे गुरजों कोप विधाता, कहते हैं अगर भगवान नाराज हो जाए, विधाता विमुख हो जाए, कोई चिंता नहीं। भगवान नाराज हो गया, कोई बात नहीं, गुरु प्रसन्न रहना चाहिए, तो गुरु हमारी रक्षा कर लेगा। भगवान के कोप से भी हमें गुरु बचा लेगा, इतनी महिमा है गुरु की। गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता, और यदि हमने गुरु से बैर ठाना, गुरु से विरोध किया, गुरु को रुष्ट कर दिया, तो फिर हमारा कोई रक्षक नहीं, कोई रखवाला नहीं। भगवान भी उसका कोई आदर सम्मान नहीं करते, कुछ नहीं सुनते भगवान भी उसकी
जिसने अपने गुरु के साथ धोखा किया हो, गुरु के साथ विश्वासघात किया हो, गुरु से विरोध पाला हो, गुरु को रुष्ट किया हो। गुरु ऐसे थोड़ी ना रुष्ट होता है। आप कुछ न करने योग्य कार्य करेंगे तब गुरु रुष्ट होता है, ऐसे नहीं होता। और यदि वह रुष्ट हो जाए फिर भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता। जौने चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। राजा कहता है कि अगर मैं आपके अनुसार नहीं चलूंगा तो पक्की बात है मेरा नाश हो जाएगा। तो ये तो आप भूल जाइए कि मैं आपकी बातों की उपेक्षा करूंगा, आपकी बातों पर नहीं चलूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे अपना नाश दिखाई दे रहा है। तो उसकी तो मुझे चिंता है नहीं, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चिंता बस एक ही बात की है। क्या है वह बात जिसकी चिंता है? एक ही डर, डरपत मन मोरा। एक ही डर है और उससे ही डरपत मन मोरा। मेरा मन बुरी तरह से डरा हुआ है, बेहद खौफ ज़्यादा है एक ही बात से। क्या बात? प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। कि जो ब्राह्मणों का श्राप है वह श्राप बड़ा घोर होता है, भयानक, भयंकर, टाला ही नहीं जा सकता उससे। उसी से मैं डरा हुआ हूँ कि कहीं कुछ मुझसे ऐसा ना हो जाए कि ब्राह्मण मुझे श्राप दे दें और मेरा नाश हो जाए। बस एक ही बात का डर मुझे सता रहा है। होई ही विप्र बस कवन विद, कहूँ कृपा करिसो। राजा बोला कपटी मुनि से, कौन विद, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई उपाय बता दो ऐसा कि ये जो ब्राह्मण है ये मेरे वश में हो जाए, फिर मैं निर्भय हो जाऊंगा। कोई तो उपाय होगा ना। होई विप्र बस कवन विद, किसी विधि से करहूं कृपा कर सो। मुझ पर कृपा करके वह उपाय मुझे बता दीजिए। तुम ही तज दीन दयाल निज, हितु न दिखहूं को। आपको छोड़कर ही दीन दयाल मुझे कोई अपना शुभ चिंतक दिखाई ही नहीं दे रहा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। राजा इतना सम्मोहित हो चुका है, हिप्नोटाइज्ड हो चुका है उस कपटी मुनि से, कि उसे कह रहा है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई और शुभचिंतक नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई शुभेच्छु नहीं है, आप ही हैं जो भी कुछ हैं। तो आप मुझे वह मार्ग बताएं कि जिससे मैं इन ब्राह्मणों को वश में कर लूं। सुन निरपिभित जतन जग माहे। उसकी बात सुनकर कपटी मुनि क्या कहता है? बात बड़ी पते की कह रहा है। एक भी बात ऐसी नहीं कही कपटी मुनि ने जो मिथ्या हो, जो ख्वामख्वाह की हो, व्यर्थ की हो। एक भी बात ऐसी नहीं कही। जो भी उसने नीति वचन वाक्य कहे हैं वे सच में ऐसे होते हैं, लेकिन वे सब बातें राजा से बदला लेने के लिए वो उनका इस्तेमाल कर रहा है और किसी कारण से नहीं कर रहा। उसने राजा को वशीभूत करके उसे नुकसान पहुंचाना है, तो इसलिए वो पूरी भूमिका तैयार कर रहा है कि कहीं से भी किसी भी तरह से उसका जो एक ऑपरेशन है, मिशन है राजा को नष्ट करने का, वो फेल ना हो जाए। तो पूरी पक्की भूमि तैयार कर रहा है। तो क्या कहता है?
सुन नृप विविध जतन जग माही। राजा सुनो, संसार में ऐसी बात नहीं कि मुश्किलों के हल नहीं होते। हर मुश्किल का हल है, उसकी विधि होती है, उपाय होता है और काम बन जाता है। कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाही। और बहुत तकलीफदायक उपाय होते हैं, कष्टदायक। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन उपायों को सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी, इन सब के बाद भी, आप किसी बड़े संकट में, परेशानी में घिरे हैं और उसका चाहते हैं उपाय हो जाए, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। तो वह कपटी मुनि कहता, लेकिन उन इतने उपायों को करने के बाद भी पुण्य होई कि नाही, कोई गारंटी नहीं होती कि आपका काम बन जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भाग्य है आपका, बात बन भी जाए, ना भी बने। लेकिन उपाय बड़े कष्टदायक होते हैं। तब फिर अहि एक अति सुगम उपाय, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। कष्ट कुछ नहीं होगा उसमें, बहुत आसान है, सुगम। आसान चीज बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप परेशानी में ना पड़े। तहां परंतु एक कठिनाई। उपाय तो सरल है, एक मुश्किलात है वहां पर, एक बहुत बड़ी कठिनाई है। कष्ट नहीं है, कठिनाई है, वो राजा से कह रहा है। क्या कठिनाई है? मम आधीन जुगत नृपसोई, मोर जाब तब नगर न होई। कहते हैं वो युक्ति सिर्फ मेरे ही हाथ में है राजा, उस उपाय को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और उसको करने के लिए मेरा तुम्हारी राजधानी में जाना बहुत जरूरी है। मोर जाब तब नगर न होए। अगर मैं तुम्हारे नगर में नहीं होऊंगा, तुम्हारे राज्य में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तो वह उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि वह उपाय मेरे हाथ में है। आज लगे अरो जब ते भय हूं, काहू के गृह ग्राम न गए हूं। कहते मुश्किल क्या है, कठिनाई क्या है? कि जब से मेरा जन्म हुआ है, ये सृष्टि आरंभ हुई थी तब से लेके आज तक, मैं किसी से नहीं मिला, न किसी गांव में गया, न किसी घर में गया, तो तुम्हारी राजधानी में कैसे चला जाऊंगा? अड़चन ये है कि मैं जा ही नहीं सकता तुम्हारी राजधानी में, क्योंकि वो उपाय मेरे हाथ में है, और करने के लिए मेरा तुम्हारे राज्य में जाना बहुत आवश्यक है। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति है राजन, कैसे हो ये उपाय? जो न जाओ तब होए अकाजो, बना आई असमंजस आजो। और अगर मैं तुम्हारे राज्य में नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, काम नहीं बनेगा। मेरे ही जाए बन सकता है, मैं नहीं गया तो वो फिर करेगा कौन? कोई है ही नहीं करने वाला। बना आई असमंजस आजो। आज जी बड़ा असमंजस का परिवेश उत्पन्न हो गया है, स्थितियां पैदा हो गई हैं ऐसी जो बड़े असमंजस में डाल रही हैं। क्या करें क्या ना करें? तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा मैं काम भी करना चाहता हूँ, उपाय मेरे हाथ में है, कर मैं ही सकता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारे राज्य में जाना होगा। राज्य में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं गया ही नहीं कभी आज तक किसी के राज्य में, तो तुम्हारे राज्य में क्यों चला जाऊं? तो मतलब क्या कि वो उपाय नहीं होगा। राजा को डरा दिया, राजा भी डर गया। क्यों डर गया? लोभ था, लोभ के साथ ही भय आता है, इसलिए डर गया। सुन महिष बोलहि मृदबानी, नाथ निगम असनीति बखाने। कहते हैं कपट मुनि की बात सुनकर राजा बड़ी मधुर वाणी में बोला कपटी मुनि से
क्या बोला? नाथ निगम असनीति बखाने, कि हे नाथ, वेदों ने यहां एक नीतिपूर्ण बात कही है, मैं आपको वह कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वेदों ने कुछ कहा है, कुछ निवेदन किया है। आप मेरी बात को इनकार भी कर सकते हैं, दरकिनार भी कर सकते हैं। वेदों की बात को कैसे करेंगे, शास्त्रों की बात को कैसे करेंगे? जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं अब, वह वेदों का वचन है। क्या कहते हैं वेद? बड़े स्नेह लघुन पर करही, कि जो बड़े लोग हैं ना, वो छोटों पर बड़ा स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, ऐसा वेदों ने कहा है। और उस प्रेम रखने के कारण वो उनके लिए वह भी काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए उनको, क्योंकि स्नेह है, प्रेम है। उदाहरण क्या देते हैं? गिरि निज सिरनि सदा तुरंत धरहि, जो पर्वत हैं वो तिनकों पर अपने सिर के ऊपर मुकुट बनाकर धारण करते हैं। यानी घास, पहाड़ों के ऊपर घास उगी होती है, तो कहते हैं पर्वतों की महानता देखो, कितने बड़े होते हैं, लेकिन उन तिनकों पर उनका स्नेह है, प्रेम है, तो प्रेम के कारण वो उनको सिर पे धारण करते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, हम सिर पे बिठा लेते हैं उसे, कंधे पर, और सिर पे बिठाकर घूमते हैं। क्यों? प्रेम है उसके प्रति। तो राजा कह रहा है उस कपटी मुनि से कि जो पर्वत हैं तिनको को अपने सिर पर धारण करते हैं। अब एक उदाहरण से बात थोड़ी ना बननी थी, एक और ले आए भैया उदाहरण। जलधि अगाध मौली बह फैनो, और कहते हैं वो जो सागर है कितना महान है, कितना बड़ा है, लेकिन वो भी फैन को अपने ऊपर धारण करता है। फैन माने झाग। सागर में आपने देखा होगा लहरों पर कितने झाग होते हैं। कहते झागों की कोई औकात है क्या? अभी हैं, अभी नहीं है। उन झागों को भी सागर अपने हृदय पर धारण करता है। क्यों? प्रेम है उनसे। और क्या कहते हैं? एक उदाहरण और, दो से भी बात नहीं बढ़ी। संतत धरन धरत सिर रेणु, और ये जो धरती है, ये धरती हर समय धूल को अपने सिर पर धारण किए रहती है। अर्थात ये सभी महान लोग तुच्छ लोगों को सहन करते हैं प्रेम के कारण, स्नेह के कारण। तो आप भी मेरे लिए, मेरी खातिर अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ दीजिए। मैं आपका स्नेह पात्र हूं, मेरे लिए भी आप मेरे नगर में चलिए मेरी खातिर, क्योंकि आपको मेरा काम बनाना है। इस माध्यम से राजा ने समझाया। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, ऐसा कहकर उसने उस कपटी मुनि के पैर पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी मुझ पर कृपा करें। मोहि लाग दुख सही है प्रभु सज्जन दीन दयाल, हे प्रभु आप मेरे लिए ये कष्ट उठा लीजिए। आप बड़े सज्जन हैं, दीन दयाल हैं। मैं दीन हूँ, मुझ पर दया करने वाले हैं आप, तो इसलिए मेरे लिए ये कष्ट उठा लीजिए। अपनी यह प्रतिज्ञा भंग कीजिए और वह उपाय जो आपके हाथ में है मेरी राजधानी में चलकर उसे पूरा कीजिए मेरी खातिर। जान निरप ही आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। अब उस कपटी मुनि ने क्या देखा कि राजा तो उस पर पूरी तरह से डोल चुका है, फिदा हो गया है, अधीन हो गया है, उसके वशीभूत हो चुका है। तो अब बात आगे बढ़ाई जा सकती है। तो क्या बोला? सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाही दुर्लभ कछ मोहि। कहता है, सुन राजा, एक बात मैं तुझे बता दूं,
इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुझे नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता हूं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है मेरे लिए, सब कुछ कर सकता हूं मैं। अवश्य काज में करूं तोरा, तुम्हारा काम मैं अवश्य करूंगा, चलूंगा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर, चिंता मत करो। मन तन बचन भगत तय मोरा, मैंने ये जान लिया है कि तुम जो हो वो मन से, वाणी से और कर्म से मेरे भगत बन चुके हो। मेरे प्रति तुम्हारा जो भक्ति भाव है उसके कारण मैं अवश्य तुम्हारा यह काम करूंगा। तुम्हारे नगर में जाऊंगा और वह उपाय करूंगा जिसको करने के बाद ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाए। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करहूं दुराव। कहते हैं सुनो राजा, एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारे लिए मैं इतनी सब बड़ी बातें करने जा रहा हूं, प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारे नगर में जा रहा हूं। एक बात गांठ बांध लो। क्या बांध लो? बात बड़ी काम की कह रहे कपटी मुनि। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, कोई भी आपने तपस्या की, मंत्र को सिद्ध करना चाहा, योग करना चाहा, जप करना चाहा, उपाय करना चाहा, प्रभाव वो कब प्रभावित होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, कब काम करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी टर्म और कंडीशन होती है। इन सब चीज़ों की कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या शर्त है? फल ही तब ही जब कर ही दुराओ, वे तब फलती हैं जब आप उन्हें छुपा कर रखें। टॉप सीक्रेट, गोपनीय, परम गोपनीय, किसी को भी ना बताएं। आप तपस्या कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, छुपा कर रखिए। रहीमदास जी ने भी कहा है ना, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अठ लय हैं लोग सब, बांट न लय हैं कोए। छुपा कर रखो, प्रकट मत करो। शेयरिंग जो चल रही है ना, ये शेयर करना बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ साझा ही नहीं करनी। बात वही होती है जो दो जनों के बीच रह जाए। ये भी मुनि यहां बता चुके हैं कि तीसरे कान में बात गई और फिर हाथ से गई। दो जनों के बीच तक सारी बात रह सकती है। तो कहते हैं इसलिए अभी बात मेरे और तुम्हारे बीच में है, वही रहनी चाहिए। किसी को ना पता लगे कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी खबर ना हो किसी को। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई। कहते हैं सुनो उपाय क्या है कि मैं तुम्हारे यहाँ आके रसोई करूँगा, खाना बनाऊँगा, मैं भोजन बनाऊँगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम परसों मोहि जान न कोई, तुम उसे परोसोगे, मैं बनाऊँगा, लेकिन कोई इस बात को जान ना पाए। ये गोपनीय रहना चाहिए, किसी को भी पता ना लगे। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसर ही। कहते हैं उसका प्रभाव जानते हैं क्या होगा? जो भोजन मैं बनाऊंगा और तुम परोसोगे, जो जो आदमी उस भोजन को खाता जाएगा, वह तुम्हारा परम आज्ञाकारी होता जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा और तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारा अनुसरण करेगा। जो कहोगे वो वही करेगा। जादू है उस रसोई में जो मैं बनाऊंगा, उस अन्न में, जो खाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा, वशीभूत। पुन तिनके गृह जेव ही जोई, तौ बस होई भूप सुन सोई। कहते हैं यही नहीं, जो जो इस भोजन को खाकर जाएगा और उसके घर में आकर जो भोजन करेगा, इसका प्रभाव कितनी दूर तक काम करेगा। सुनो इस रसोई का,
कि तुम्हारे घर जो लोग भोजन करके गए और उनके घर में जो भोजन करेंगे लोग आके, वो भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। इतनी दूर तक मेरे इस उपाय का फल काम करेगा, क्योंकि सारी दुनिया को मैं वशीभूत करके तुम्हारे चरणों में लाकर डाल दूंगा। ये उपाय कर रहा हूं। जाई उपाय रचहु नृप एहु, सम्मत भरी संकल्प करे। कहते जाओ राजा और ये संकल्प करो कि 1 वर्ष तक ये भंडारा चलता रहेगा। मैं रसोई बनाऊंगा, तुम परोसते रहोगे और लोग तुम्हारे वशीभूत होते जाएंगे। नित नूतन द्विज सहस सत बरहूं सहित परिवार। और कहते तुम्हें क्या करना है? नित नूतन, रोज नए ब्राह्मण बुलाने हैं। और कितने? 1 लाख ब्राह्मण, और सपरिवार बुलाने हैं। सबको निमंत्रित करो। 1 लाख ब्राह्मण प्रतिदिन आए, सपरिवार आए, और पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटिशन ना हो। यानी आज जो 1 लाख ब्राह्मण भोजन करके गए वो तो तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं रसोई बनाऊंगा, तुम ही अन्न परोसोगे। 2 जनों के बीच बात आ रही है, मैं भोजन बना रहा हूं, तुम परोस रहे हो, वे खा रहे हैं। तो क्या होगा? वो 1 लाख ब्राह्मण जो भोजन कर कर चले गए सपरिवार, वे सब तुम्हारे आज्ञाकारी हो गए। उन 1 लाख के घर में जो भोजन करेंगे आकर, अब ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही तो भोजन करेगा ना ज़्यादातर, तो वह भी तुम्हारा आज्ञाकारी हो गया। मैं तुम्हारे संकल्प लग दिन ही करे विजयविनार। तुम्हारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन रसोई बनाऊंगा, प्रतिदिन रसोई बनाऊंगा। ऐसा उसने वचन दिया, उपाय बता दिया। इससे सारे ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। अब इस सारे प्रसंग में जो बात निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है अतृप्त वासना की। सब कुछ दे दिया भगवान ने, कोई कमी नहीं रखी। राजा उसे भोग नहीं रहा, वो जो इतना ऐश्वर्य दे दिया, बस वे भोग समाप्त ना हो, भविष्य के लिए उनको सुरक्षित रखने की चिंता से ग्रसित हो गया, और उस चिंता से लोभ का जन्म हो गया। और यही लोभ इस राजा के नाश का कारण बनेगा। यही लोभ। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बात समझाता हूं। एक उद्योगपति मेरे पास आया मिठाई का डब्बा लेकर और बोला, गुरुदेव मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैंने एक इंडस्ट्री और खोल ली है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जो अभी इंडस्ट्री चल रही थी उससे तुम इतना बेहिसाब कमा लेते थे कि यदि बैठकर भी खाओ तो भी 7 जन्म तुम खा लो, इतना पैसा तुमने कमाया है। बात सही है या नहीं है? मैं बोला हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा फिर अब ये दूसरी इंडस्ट्री खड़ी करने की क्या आवश्यकता थी? तो उसने कहा कि मुझे और अमीर बनना है, और इंडस्ट्री होगी तो और ज़्यादा मैं पैसा कमाऊंगा और धनी हो जाऊंगा। तो मैंने कहा दूसरी इंडस्ट्री के साथ तुम्हें आता हुआ पैसा ही दिखाई दे रहा है, वह इंडस्ट्री अपनी जो समस्याएं लेकर आएगी वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, और समस्याओं के साथ साथ वो तुम्हारे जीवन का जो समय लेगी वह भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उनकी पत्नी बोली, जो साथ आई थी, कहती इनके पास हमारे लिए तो समय होता ही नहीं है। अब एक मेरी सौत और इन्होंने लाकर खड़ी कर दी इंडस्ट्री, अब तो इनके दर्शन ही नहीं होंगे। और इंडस्ट्री भी इन्होंने दूसरे स्टेट में खोली है, एक अलग राज्य में जाकर। अब ये वहीं पड़े रहेंगे
और थोड़े दिनों में मुझे पता लगेगा कि एक गृहस्थी इन्होंने वहां और बसा ली है। सब कुछ दिया है भगवान का, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं उसके मन में कि मैं अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ उसको आनंद से भोगूं। राम जी ने इतना सामर्थ्य दे दिया तो आनंद मनाऊं परिवार के साथ। अब परिवार से भागा भागा दूर दूर भागा भागा, और संयोग ऐसा रहा, घटनाएं ऐसी घटी कि 1 साल में वो सारी इंडस्ट्री ठप हो गई, और उसके चक्कर में जो अब तक कमाया था पहली वाली इंडस्ट्री से, वो सब भी लुट-पिट गया। वही राजा के साथ चल रहा है। अब एक नई इंडस्ट्री राजा ये खड़ी करना चाह रहा है, हमेशा कायम रहने वाली, और उस लोभ के वशीभूत हो गया है। मुनि ने उपाय बता दिए हैं। अब आगे कितना बुरा होता है राजा का, कैसे बुरा होता है राजा का, क्योंकि अभी तक तो सारी कथा में यही दिख रहा है कि वो कपटी मुनि राजा का शुभ करने के लिए उसकी राजधानी आना चाहता है। उपाय भी बड़ा अच्छा बताया। इस उपाय में कहीं भी हमें कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सच बात है। ऐसा होता है, प्रभाव होता है शक्ति का, कि उसके हाथ का भोजन अगर कोई खाए, सिद्ध पुरुष के हाथ का, तो बहुत लाभदायक होता है। बात सारी हाथ की होती है। गंगा के किनारे एक सन्यासी भभूत दे रहा था लोगों को। लोग आते, अपना कष्ट बताते, वो भभूत देता। रोग शोक लोगों के सब ठीक हो रहे थे। एक और वहां पर साधक ने देखा कि ये सन्यासी तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ राख देता और लोग ठीक हो जाते हैं। उसने भी आग जलाई, राख इकट्ठी करी, लोगों को देना शुरू कर दिया। कोई ठीक ना हो, किसी का काम ना बने। तो वो साधक आया उस सन्यासी के पास और पूछने लगा कि ये वही लकड़ी है जंगल की जो मैं लाया हूं, वही आप लाए हैं, और इसी अग्नि की राख को, भस्म को आप लोगों को दे रहे हैं तो काम बन जाता है। मैं देता हूं तो नहीं बनता। इस राख में आपने ऐसा क्या मिला दिया? तो वह सन्यासी हंसा और बोला, इस राख में कुछ नहीं है, जो भी तासीर है मेरे हाथ में है। मैं अपने हाथ से जब इस राख को छूता हूं तो ये राख चमत्कारी बन जाती है। और वही बात यहां वो कपटी मुनि कह रहा है कि जब तक जाकर मैं रसोई नहीं बनाऊंगा तब तक ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत नहीं होंगे। तो अगली रसोई में आप भी आइएगा वहां भोजन करने, उसका बनाया भोजन कीजिएगा और राजा प्रताप भानु के आज्ञाओं में रहकर वशीभूत हो जाइएगा। मैं तो कथा कह रहा हूं, मुझे तो सब पता है, तो मैं तो भोजन नहीं करूंगा वहां जाकर। आपकी देखते हैं सम्मिलित होते हैं या नहीं होते। शेष फिर कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तू पद नाई सीसा, एक वृप कुल छाड़ी महिषा। तप बल बेप सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विपन बस करऊ नरेशा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। भृप श्राप बिनु सुन मही पाला,
तोर नास नहीं कवने हूँ काला। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, वो कहु सर्व काल कल्याणा। हेयमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाव निज, कहूँ ते हम ही न खोरी। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। सत्यनाथ पद गई निप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। होय वृप बस कमन विधि, कयो कृपा करि सोऊं। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को। सुनु निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। यही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगति निप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम ना गयो। जो न जाऊँ तब होई अकाजो, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोलो मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बरे स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मोली बैफेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कई गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। जान नृप ही आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करियऊँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तब ही जब करई दुराऊ। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसऊ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। पुनि तिनके ग्रह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ।
जाई उपाय रचौ नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबे जेवनार।